नीचे से। नमस्कार जनते में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही वहां पे तो तुरंत ही उसके 24 घंटे बाद में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया ही। अब भाजपा शासित प्रदेशों में भी इसकी बाढ़ आ गई है और अभी लगातार ये कार्रवाई करवाई जा रही है। दूसरी ओर मायावती ने कहा है कि एक परेशान करने का सबब है, अवैध काम है तो बिल्कुल बंद करने चाहिए। इसी तर्ज पे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया है कि अगर अवैध कोई काम है तो वो चाहे मीट की दुकानें हों, चाहे बूचड़खाने हों या दूसरे काम हो, सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन किसी को परेशान करने के लिए कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसी तरह से झारखंड में भी सरकार के इस आदेश का वहां की अंजुमन इस्लामिया ने विरोध किया है और आपत्ति जताई है कि सरकार को आनन फानन में ये कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने आपत्ति जताई है। खैर, फिलहाल सुनिए कौन क्या कह रहा है इसमें। वो लोग जो खुद को बौद्धिक कहते हैं, लेकिन ये बौद्धिक दिवालिया है, बौद्धिक दिवालियापन है कि आप अवैध यदि बूचड़खानों को बंद करें तो अवैध तो कोई भी चीज हो उस पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए, चाहे वो अवैध बूचड़खाने हैं, चाहे कोई अवैध खनन है, कोई अवैध शिक्षा चिकित्सा है। जो इल्लीगल है और इमोरल है वो काम तो बंद होना ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहती है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून के दायरे में रहकर अपना व्यवसाय कर रहा है तो उसको पूरी आजादी है, लेकिन गैर कानूनी काम करने की किसी को आजादी नहीं है। बूचड़खाने आप जो बंद कर रहे हैं बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सोच विचार के, और जिस बूचड़खाने से बड़ी तादाद में लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। इनको बूचड़खाना बंद करना चाहिए, उसके लिए कोई नियम इनको बनाना चाहिए और इनको सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि इनको 15 दिन का, 1 महीने का समय देते और उनको ये बताते कि जिन्होंने इसका लाइसेंस नहीं लिया बूचड़खाने का तो उनको 15 दिन का, ये 1 महीने का समय लिया जाता है कि वो लाइसेंस ले लें, और यदि वो लाइसेंस नहीं लेते हैं तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, अभी आपने सुना बाबा रामदेव, श्रीकांत शर्मा जो सरकार के स्पोक्स पर्सन भी हैं और मंत्री हैं, मायावती जो बीएसपी की सुप्रीमो है, उनका कहना है कि 1 महीने से 15 दिन से 1 महीने का समय दिया जाना चाहिए था और उसके बाद अगर सरकार को नियम लागू करती या कोई रूल्स में अमेंडमेंट करती तो ये समझ में आती कि बिल्कुल सरकार की नीयत है, साफ है। लेकिन ऐसे आनन फानन में कार्रवाई करना साफ जाहिर करता है कि परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चलिए हम चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ पप्पू कुरैशी इस वक्त मीट व्यवसायी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और मुकेश चहलावत जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं, और सुरेश चौधरी भाजपा नेता, माफ करिएगा, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। पप्पू जी, क्या लगता है आपको कि ये कार्रवाई अवैध अगर कोई काम है तो उसे बंद कराया जाना चाहिए, और कितने के यहाँ पे प्रदेश की अगर बात करें, जयपुर की बात करें, कितने अवैध बूचड़खाने चलते होंगे? सर, बूचड़खाना तो अवैध शहर में, जयपुर में एक भी नहीं है। ये अलबत्ता है कि शहर में जगह जगह विभिन्न बहुत सारी दुकानों पे ही प्रतिदिन जानवर काटे जाते हैं, वही बेचे जाते हैं। वो गलत है। हम भी उसका गलत, अगर कोई चीज है इलीगल तो उसके लिए कार्रवाई अगर होती है तो हम भी उसके साथ हैं, लेकिन पहले उसके बैक में जाना पड़ेगा। जी जी, ये आखिर ये गलत अनलीगल काम क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कहीं हमारे राज्य सरकार या उससे संबंधित अधिकारी इस काम के पीछे लिपित हो? जी जी, तो इसका बैक साइड जरूर देखने की जरूरत है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अधिकारी परेशान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या सरकार की नीयत साफ नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको 2 मिनट विनम्रता के साथ आपको सुनना पड़ेगा कि शहर जयपुर के अंदर कहीं भी बकरा या पाड़ा मंडी नहीं है जी। हमारी संस्था के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से लगभग 6, 7, 8 साल हो गई जो शहर में विवन मंडियां लगती थी जगह जगह, हसनपुरा, भट्टा बस्ती, ईदगाह दिल्ली रोड, सांगनेरी गेट, एमडी रोड, वो सब हमारे द्वारा बंद करा दी गई है, नगर निगम के द्वारा बंद करा दी गई है।
अब एक यही है जो स्लाटर हाउस जयपुर में है, चैनपुरा में, ग्राम चैनपुरा में 125 बीघा में है, उसके अंदर ही स्लाटर हाउस है, कैंपस के अंदर, उसी के अंदर मंडी है। आज शहर में जो प्रतिदिन जानवर आके कट रहा है वो कहां से आ रहा है? नगर निगम के स्लाटर हाउस में से, कैंपस में से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहां से वो लाने क्यों दे रहे हैं जिंदा जानवर? वहां से काट के ही लाने दिया जाए बेचने के लिए। जी, तो आपको उसकी वजह यह है हाँ। कि जो स्लाटर हाउस नगर निगम के अधीन आता है, राज्य सरकार के और नगर निगम के अधीन आता है, उस स्लाटर हाउस में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, साफ सफाई नहीं है, धुलने के नाम पर पानी नहीं है, जहां जानवर काटे जाते हैं वह कीड़े पड़ रहे हैं। अगर वहां का जानवर कट के अगर आज शहर में बिकता है तो न्यूसेंस होगा, आदमी बीमार होंगे। इसकी सारी दायित्व, सारी जिम्मेदारी नगर निगम और राज्य सरकार की है। जी, तो अभी सरकार एक मुहिम चला रही है कि अगले महीने से इसकी पूरी एक एक्सरसाइज की जा रही है, कितने अवैध बूचड़ खाने हैं, कितनी शॉप्स हैं, उन सब का एक सर्वे होगा और उसके बाद में कार्रवाई करने का भी एक कुछ इस तरह से ऐलान किया जाएगा। फिलहाल तो सर्वे की बात सामने आ रही है कि 1 अप्रैल से सर्वे करवाया जाएगा। देखिए, सर्वे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले नगर निगम अपने आप को दुरुस्त करे, अपनी नीति को सामने रखे कि उनकी नीति क्या हमारे को कानूनी तौर पर काम करवाने की है, या हमें एक अन्य किसी संगठन के माध्यम से, जिसका एजेंडा हमेशा रहा है कि एक समुदाय पे विशेष टारगेट रखना, क्या उसकी नीति को कामयाब करने की है? पहले अपनी नीति सामने रखे, अपनी योजनाएं सामने रखे। अगर हम कानूनी रूप से काम करने को तैयार नहीं है, लीगल काम करने को हम तैयार नहीं है, वो खुद अपने आप को दुरुस्त करे, तो हम उसके बाद में हम पे कार्रवाई, हमारी संस्था के माध्यम से हम कहते हैं, फिर हम पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अभी निगम की तरफ से कोई नोटिस सर्व हुआ है आप लोगों को? नहीं, कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है। जी, कोई जानकारी? कुछ नहीं, खाली एक पत्रिकाओं के हवाले से जानकारी है, अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही है आपको। जी, मुकेश जी, क्या लगता है आपको, अभी जहां भाजपा से शासित राज्य हैं वहां सब जगह एक एक करके अवैध बूचड़ खानों को बंद कराया जाता है? नहीं, ऐसा है। मैं पहली बात तो ये कुरैशी जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपको इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी राजस्थान के अंदर 2016 के बाद में एक भी जो इन्होंने बूचड़ खाना तो अपन उसको नहीं कह सकते, लेकिन मीट की जो दुकानें हैं जी, एक भी मीट की दुकान की उन्होंने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराए, और लगभग 1100 लाइसेंस पहले थे 2016 तक, और उसके बाद में एक भी लाइसेंस इन्होंने रिन्यू नहीं कराया, और अभी वर्तमान में लगभग 1700 दुकानें कार्यरत हैं। तो एक तरह से 600 तो स्वतः ही अवैध हो गई है वो, और जो 1100 ने अपने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया इस नाते से वो भी अवैध है। अब रहा सवाल ये, इन्होंने लाइसेंस जो ले रखा था वो मीट की दुकान के नाम पे ले रखा था, लेकिन होता ही आया है, प्रैक्टिकल में यह है कि वहीं पर ही जानवर को काटा जाता है और वहीं पर ही जानवर को काटकर उसको बेचा जाता है। जबकि अगर स्लाटर हाउस में अगर इसका उपयोग किया जाए तो राजस्थान सरकार ने इसका जो उपयोग किया, स्लाटर हाउस जो बनाया था नगर निगम के माध्यम से जो संचालित है, उसके पीछे लॉजिक क्या था कि एक तो वहां पर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच होती है, एक डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। नहीं सर, गलत। और जब उसको पशु को काट लिया जाता है उसके बाद में डॉक्टर उसके ऊपर मोहर लगा के और उस चीज को बेचने के लिए फिर वो वहां से रवाना करते हैं। तो इसलिए स्लाटर हाउस इसलिए उचित है क्योंकि वो नियम के कानून के अनुसार चल रहा है। लेकिन जब देखने में आया कि निश्चित रूप से इनको भी कई बार वहां का मांस जो महंगा होता है और जो यहीं पर दुकानों, मीट की दुकानों पर जो जानवरों को काट के मांस बेचते हैं ये सस्ता होता है, तो जो वहां से व्यापार कर रहा है उसको भी नुकसान हो रहा है। तो सरकार की मंशा साफ है, सरकार किसी को नाजायज रूप से परेशान करना सरकार का उद्देश्य नहीं है, न ही सरकार किसी के एजेंडे पे काम कर रही है। सरकार अपनी ही एजेंडे पे काम कर रही है और सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इस प्रकार के मांस का उपयोग करते हैं उन लोगों को जांच के बाद में और स्वस्थ पशु का और ही मांस मिले, ताकि उससे क्या बीमारी फैलने का अंदेशा नहीं रहे। इसलिए ऐसा कहना कि भाई सरकार किसी के एजेंडे पे काम कर रही है या किसी को परेशान करने की नीयत सरकार की है, जहां तक मैं समझता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको भी चाहिए कि जो केवल मीट की दुकान के नाम पे लाइसेंस लिया है तो वो केवल मीट की दुकान रहे, स्लाटर हाउस से वहां से मांस लेकर आए और उसके बाद में उसको ये बेचे। लेकिन ये मीट की दुकान के नाम पर वहीं पर ये जानवरों को काटने का जो काम हो रहा है ये निश्चित रूप से अवैध है और साथ ही आस पड़ोस के लोगों को भी उससे स्वास्थ्य को नुकसान होने की संभावना है। दूसरी बात, जो उस मांस का सेवन करेंगे उस मांस का भी, क्योंकि बीमार पशु को काटा है या उस कटने के बाद में उसके
उसके बिल्कुल रख रखाव साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए वो मांस भी हानिकारक हो सकता है। उसके बाद में इसके अलावा जब मांस कटता है तो उससे जो आसपास गंदगी फैलती है तो उससे वातावरण भी प्रदूषित होता है और आस पड़ोस के लोगों को भी उससे परेशानी आती है। तो सरकार का जो उद्देश्य है और नगर निगम का जो उद्देश्य है वो ये है कि इसका सर्वे करवाएंगे। सर्वे कराने के बाद में जो मीट की दुकान है उनके जिनके लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस बनाने चाहिए और जिनके लाइसेंस है उनको रिन्यू कराने चाहिए। और उसके बाद में सरकार सीधी सीधी सोच ये है कि स्लॉटर हाउस के माध्यम से या जो भी इसका उचित माध्यम है उसी माध्यम से इस मांस की बिक्री हो और जो अवैध रूप से जो ये जो चल रहे हैं उन सबको बंद करना है हमारा उद्देश्य। मैं इस पे कहना चाहता हूँ मेरे भाई साहब, कुरैशी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि 1946 के रूल्स ही अभी आप लोगों के पास चलते आ रहे हैं। आजादी के भी पहले के 10 रुपए उसकी फीस हुआ करती थी, शायद उसको 1000 किया या करने की तैयारी कोशिश की। हाँ, तो अभी आपने सुना मुकेश जी को कि जो चैनपुरा में साल्टर हाउस है उसको उपयोग क्यों नहीं लिया जा रहा? आपका कहना है कि वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। मेरे भाई साहब ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। हमें मूलभूत सुविधाएं स्लॉटर हाउस के अंदर नहीं मिली हैं। अभी अगर अपनी टीम जन टीवी की टीम के माध्यम से वहां सर्वे किए जाते हैं, अभी हो सकता है कल वो वहां कुछ सुविधाएं कर दें। अभी लेटेस्ट में अगर चलते हैं, भाई साहब भी चले, मैं भी चलता हूं, आप भी चलें, तो मैं वहां कीड़े बता दूं, जहां मीट कटता है वहां कीड़े पड़ रहे हैं, वहां धुला हुआ नहीं है, 6-6 महीने में धुलता है। वहां जो पानी की जो सुविधा है वो हम मोल अपने पैसों से, जबकि हम 1.5 से 2 लाख रुपए नगर निगम को राजस्व के तौर पर दे रहे हैं। हम खुद लीगल तरीके से राजस्व चुका करके काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां मूलभूत सुविधा नहीं है। परेशान होकर के आदमी अपनी दुकान की रोजी रोटी चलाने के लिए एक जानवर लाके घर पे अपने काट करके दुकान पे बेच रहा है, उसके भी हम खिलाफ हैं, उस पर भी कार्रवाई करी जानी चाहिए। लेकिन पहले हमें मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए। पहले नगर निगम अपने गिरवान को धोए, अपने गिरवान को साफ करे, उसके बाद हम पे कार्रवाई करे। तो अभी जो आपको अब एक बात मैं जानना चाहूंगा कि अभी देखिए नोटिस नहीं मिले हैं, सर्वे की तैयारी की जा रही है, आप लोगों में कहीं जो मीट व्यवसायी हैं उनमें किसी तरह की दहशत, किसी तरह का डर है? बिल्कुल, हम बिल्कुल दहशत भी है, डर भी है, और हम इससे सामना करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि भूखा मरता क्या नहीं करता। हमारा 50% तो वैसे ही रोजगार खत्म कर दिया। अब जो छोटा मोटा दुकानदारी का काम बेचने का, एक 500 रुपए सुबह जानवर बेच के 1-2 आदमी बैठते हैं अपनी दुकान पे मीट बेचने के लिए, वो 500 से 700 रुपए कमाते हैं। उसमें से 200 रुपए तो निगम कर्मचारी ले जाते हैं कि भाई तुम्हारा राशन रिन्यू नहीं है। इसी वजह से वो रिन्यू नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिन्यू कर दिया तो ये हमें 200 कहां से देंगे। 2009 से अब तक 950 लाइसेंस बने हुए हैं, रिन्यू नहीं करे, नए बना नहीं रहे, क्योंकि उनका जो चौथ वसूली का जो रास्ता है वो खत्म हो जाएगा। और ऊपर से हम पे ये मारामारी के और आगे चल के और परेशानी, जो हमारे माननीय महापौर जी ने कहा है, शायद उनको पॉपुलर होने का या यूपी से जोड़ने का, यूपी में जो बूचड़खानों को लेकर चल रहा है उससे जोड़ करके अपने आप को हाईलाइट करने का ये मौका मिला है। तो हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम इतने कमजोर नहीं है, हम कार्रवाई कराएंगे, लेकिन तब कराएंगे पहले निगम दुरुस्त हो जाए, निगम लीगल हो जाए, निगम जायज हो जाए, निगम स्लॉटर हाउस को दुरुस्त कर दे, वहां हमें काटने के तरीके से फैसिलिटी दे दे कि हम जानवर लाके दुकान पे काट सके। अन्यथा अनंत फनन में उन्होंने कोई कार्रवाई करी तो हम रोड पे आएंगे, और जितना हो सकेगा हमें इसके बढ़ चढ़कर हम इसमें हिस्सा लेंगे, हम इसमें आंदोलन करेंगे। चलिए चलो साहब, आपने सुना अभी की व्यवस्थाएं नहीं है, दुरुस्त करने की तैयारी नहीं है, और उसके बावजूद अगर इस तरह से कार्रवाई की जाती है तो वो गलत होगा। अभी आप पप्पू कुरैशी साहब कह रहे हैं एक्चुअल में मैंने चाहते हैं कि अवैध काम रुके। नहीं, बूचड़ खाने की तो जो इन्होंने वस्तु स्थिति बताई है, जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने स्वयं ने बूचड़ खाना देखा नहीं है, इसलिए मैं इनकी बात का खंडन नहीं करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि केवल एक सुविधा के नाम पर, जिसमें कि साहब के वहां पर सुविधा नहीं है, तो सुविधा तो हो जाएगी। नगर निगम अगर आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगर कोई कार्रवाई करेगा तो निश्चित रूप से पहले अपने सुविधाओं को दुरुस्त करने के बाद ही वो अपनी कार्रवाई करेगा। शहर में कोई अनलीगल काम नहीं होगा, तो पशु से संबंधित कोई अनलीगल काम नहीं होगा अगर आप सुविधा देते हो। आपको इतना आश्वस्त तो कर देते हैं कि नगर निगम जब भी, जैसे आप खुद स्वयं ही कह रहे हैं, निगम ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, केवल अखबारों के माध्यम से आप लोग भयभीत हो रहे हो, तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नगर निगम आपको सुविधा देगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि आपको इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको जो आप कह रहे हो कि साहब नगर निगम के कर्मचारी आते हैं और हमसे पैसे लेके जाते हैं, तो आपको उनको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को अगर लीगलाइज कर लेंगे, आप अगर अपने आप को लीगलाइज कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो अवैध चौथ वसूली है वो भी बंद हो जाएगी। और आप प्रयास कीजिए कि आपके जो भी अनलीगल काम हो रहे हैं या जो चौथ वसूली करने के लिए लोग आते हैं, इनको आप रोकें और उनसे आप कहिए कि आप हमारा लाइसेंस के उनको रिन्यू करिए,
और उसके बाद ही हम अपना व्यापार दुरुस्त कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी लाभ होगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी सुरेश चौधरी जी हमारे साथ में हैं इस वक्त। सुरेश जी, क्या लगता है कि अवैध बूचड़खानों के खिलाफ जो कार्रवाई की मुहिम चल रही है, उत्तर प्रदेश से आगाज हुआ और भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है, क्या माना जाए इसे? नहीं, अवैध कोई चीज है वो बंद होनी चाहिए। बंद स्विच ऑफ है जी। अवैध कोई भी चीज है वो बंद होनी चाहिए, लेकिन बूचड़खाने बंद हो, एक साइड में अपन बीफ का बिजनेस एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हो, तो इसमें दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। इसकी एक बड़ी साफ कानून व्यवस्था बनके ये व्यापार नहीं चलाना देश में, बूचड़खाने सारे वैध अवैध सब बंद करने करें, लेकिन उसका एक नीतिगत निर्णय होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। देश में आज ये अवैध बूचड़खाने आज चालू नहीं हुए, जो भी चीज है वो एकदम चालू नहीं हुई है कि कल यूपी के चुनाव थे या राजस्थान में आज खुल गए। जो भी चीज है देश में, जो भी अवैध चीज है वो बंद होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी देश का नागरिक या कोई भी पार्टी न विरोध करेगी न करना चाहिए, लेकिन आप डराएं धमकाएं हिंदू मुस्लिम की बात करें, वो गलत बात है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें अवैध अगर काम कोई है उसे रोकने में हिंदू मुस्लिम का भी, आपको क्यों लगता है कि इसमें कोई हिंदुत्व का मुद्दा थोपा जा रहा है? शायद आपने या तो सुना नहीं, या आपने वो दूध, गंगा जल, दही, साथ ही हमारा पवित्रता, पवित्रता जानना चाह रहा हूं आपसे, ओत से पहले वो पवित्रता, वो अब तक की गंदगी, अब तक का सिस्टम, जो सुधारीकरण के जो ढोंग रचे जा रहे हैं, उन आडंबरों को कम कर देना चाहिए। जी, अगर कोई गृह प्रवेश कर रहा है, वो अगर अपनी रीति नीति के अनुसार कोई जाता है, तो उसमें बुराई क्या है? उसमें क्यों ऐसा लग रहा है कि गंगा जल से उसमें पवित्र कराया जा रहा है, दूध से? अगर इस देश में सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो है प्रजातंत्र जी। इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश का कानून, वो बंगला 5 साल की एक निश्चित अवधि के लिए मिला है। उसमें सब चीफ मिनिस्टर आते गए हैं, जाते गए हैं, रहे हैं। इनकी पार्टी के भी बहुत चीफ मिनिस्टर हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं, वो भी उस बंगले में रहे हैं। तो वो कब अपवित्र हो गया और कब पवित्र हुआ, ये देश की जनता जानती है। लेकिन सुरेश जी, चलिए मुद्दा हमारा ये है, बाकी तो उस पर भी चाहेंगे तो हम अलग से चर्चा करेंगे कि कभी अगर कोई एक नहीं, लोग तो जब मंत्री बनते हैं अपने ऑफिसेज में हवन कराते हैं। बहुत सारी जगह देखा गया है, कई मुख्यमंत्री को देखा है कि जब वे वहां घुसे हैं तो उसके बाद में हवन करवाया है। तो योगी आदित्यनाथ के साथ ही क्यों जोड़ा जा रहा है कि अगर वो मीट की दुकानें बंद कर रहे हैं तो भी उस पर भगवा एजेंडा थोपने की कोशिश की जा रही है? ना, कोई नहीं थोप रहा, कोई नहीं कर रहा। इस देश में जब यूपी के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री, अपने सबके प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा था कि जब यूपी में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस कैबिनेट की मीटिंग में बूचड़खाने बंद होंगे जी, किसानों का कर्जा माफ होगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। अब वो बूचड़खाने के लिए अवैध शब्द कहां से जुड़ गया? वो किसान का कर्जा माफी का निर्णय कहां चला गया? और उस टाइम आपके अनुसार सारे बंद होने चाहिए, अवैध और वैध सारे बंद होने चाहिए। उस समय आप ही चाह रहे हो ना? उस समय एक बार तो सारे बंद हो जाने चाहिए। उस देश के प्रधानमंत्री, नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं, मैं कोई व्यक्ति की बात में नहीं कर रहा, मैं देश हित की बात कर रहा हूं। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो किसान की ऋण माफी का जो पैसा होगा वो राज्य सरकार नहीं देगी तो केंद्र सरकार देगी। और आज अखबारों में फ्रंट लाइन बनी कि देश के वित्त मंत्री